पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। इस बात की मुबारक के पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने अहले कुफ़ार को, इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है जो इंडिया वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा भरपूर जवाब आएगा कि हमारी आने वाली 7 नस्लें नहीं बल्कि 700 नस्लें याद रखेंगी। क़यामत तक इस बात को याद रखा जाएगा। तो सबसे पहले पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तानी अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। अब पाकिस्तानी अवाम में आपने क्रिश्चियन भाई भी हैं, दीगर दूसरे मज़ाहब भी हैं, जो पाकिस्तानी है उन सब को बहुत बहुत मुबारक हो। उसके अलावा अहले इस्लाम को तो मुबारक है सो है, तो उनको तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इनके अलावा मुबारकबाद के अलावा कुछ और नुकात हैं, उन पर आज बात करूँगा। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर, जैसा कि आप प्रोग्राम का प्रोमो सुन चुके हैं, मुख्तलिफ नुकात पर बात होगी। ये जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी हुई है, सबसे पहले मैं जंग पे बात नहीं करता, ठीक है, मैं थोड़ी बात को चेंज करके लाता हूँ। मुझे कोई इंडिया से ये पूछ कर बताए कि क्या आप अहमक हैं, पागल हैं या इससे भी ऊपर हैं, आप पाकिस्तान से जंग करते ही क्यों हैं? और इस सिचुएशन में कि जब आपकी मईशत बकौल आपके कि दुनिया की छठी जो सबसे अच्छी मईशत बन गई है, पूरी दुनिया में छठे नंबर पर है, आपकी आर्मी दुनिया की दूसरे तीसरे नंबर पर बहुत बड़ी आर्मी है। जाहिर है 1 अरब से ऊपर आबादी है तो फ़ौज भी तो बड़ी होगी ना, बहुत से लोग फ़ौज में शामिल होंगे। फिर आप क्लेम करते हैं आप 8वीं ताकत भी हैं। अब अल्लाह जाने हैं या नहीं है, मैंने तो नहीं देखा, बकौल आपके कहने पर ही मान लेते हैं। इसके अलावा आप राफेल जहाज़ तक खरीद रहे हैं जो दुनिया के महंगे तरीन, पूरी दुनिया के मेरे ख्याल से नंबर 1 या नंबर 2 पर होगा। यह राफेल इतना महंगा है कि इसको कोई गरीब मुल्क तो ख़रीदने का सोच भी नहीं सकता, तो आपने वो भी ख़रीदे हैं, ठीक है, आपकी मईशत इतनी तगड़ी है। इसके पास जो राफेल आ जाते हैं उसको ये समझा जाता था जी ये दुनिया की बहुत बड़ी जो फ़िज़ाई ताकत बन गई है। इसके अलावा आपकी मईशत बहुत ज़बरदस्त जा रही है, डैम पे डैम आप बना रहे हैं, चांद पर आप चले गए हैं, ठीक है। यूट्यूब की कमाई आपके, अरबों खरबों की यूट्यूब की कमाई आपके मुल्क में आ रही है। चलें वो एक अलहदा बात है कि यूट्यूब की कमाई, आपने अपनी बच्चियों को नंगा नचवा कर ट्रेनिंग देकर आप यूट्यूब की कमाई कर रहे हैं। अगर आप DID डांस इंडिया डांस देखें तो बच्चियों ने पता नहीं क्या पहना होता है, मुझे तो नहीं वो मैं कहने में ये कोई आर या शर्म, क्योंकि उनको पहनने में कोई शर्म आर नहीं। तो इंडिया एक बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा है अपने टेलीविज़न पर, अपनी फिल्मों में, जो नई नस्ल जो आ रही है उनको कि नंगा होकर कैसे नाचना है, कैसे लोगों के दिलों को लुभाना है। तो चले मैं इस पे बात नहीं करता, इसको इधर ही छोड़ देता है। तो उधर से भी आप कमाई कर रहे हैं, डांस इंडिया डांस हो या वो जो गाने वाले चैनल हों या न्यूज़ चैनल हों या आपकी फिल्में देख लें, साउथ वाले अलहदा पैसे कमा रहे हैं अच्छे खासे, मुल्क से बाहर से भी, यूट्यूब की कमाई से भी, और जो बॉलीवुड वाले हैं वो भी कमा रहे हैं। तो हर तरफ से आपको पैसे आ रहे हैं, आपकी इकानमी अच्छी जा रही है। तो क्या आप में अक्ल नहीं है या आपके दिमाग में कोई गाँव मूत्र भर चुका है, जो पीते रहते हैं वही आपके दिमाग में आ गया है? आपको अक्ल नहीं है कि आपने लड़ना नहीं है, बल्कि आपने इसका उल्ट करना है। जो आपसे लड़ना चाहे आपने उससे दोस्ती करनी है, उसको अपना दोस्त बनाना है, दुश्मनों को भी अपना दोस्त बनाना है। अभी आपने जंग नहीं करनी। जंग आपने कब करनी थी? जब आप नंबर 1 पर बन जाते, ताकत बन जाते, मईशत में, जंग में, हर चीज़ में आप नंबर 1 हो जाते। लेकिन जब आप नंबर 1 या नंबर 2 पर आ जाते, फिर आपसे किसी ने लड़ना भी नहीं था। जैसे अमेरिका से अब कोई भी नहीं लड़ता, क्योंकि वो सबको मालूम है जी इस वक्त मईशत की नंबर 1 पर है। जंगी वो कहते हैं, चले हम मान लेते हैं,
तो जब आपने नंबर 1 पर आ जाना था तो फिर आपने लड़ना था। लेकिन आपको वही बात कि आपके दिमाग में वो गौमूत्र के अलावा गोबर भरा हुआ है। आपने सोचा जी, वो कहते हैं ना कि वो किसी ने थोड़ी सी शराब पी ली तो वो आपे से बाहर हो गया और वो मार खा बैठा मोहल्ले वालों से ही, तो आपका ये हाल बना है। भाई आपकी मुईशत अच्छी जा रही है, आपको तो लड़ने की जरूरत ही नहीं। आपको क्या करना था, आपने बस अपने रास्ते पर चलना था, सबको पीछे छोड़ देना था। आपको जरूरत ही नहीं थी पेट भर के खाना खाते, अपनी आवाम को सहूलियात देते, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की तरह बनते, बल्कि इससे भी बेटर बनते और मौज करते। आपका जो, मैं कहता हूँ, आपका जो बदला, जो सबसे बेहतरीन बदला ये होना था कि आपके मुल्क में इतनी तरक्की होती कि पाकिस्तानी आपके मुल्क में काम करने जाते, फिर आप कहते जी हमने ये बदला लिया है, हम पाकिस्तान के साथ इकट्ठे चले थे। लेकिन देखिए अब पाकिस्तानी हमारे मुल्क में पढ़ने आते हैं, इलाज करवाने आते हैं, इसके अलावा काम करने आते हैं, तो फिर आपका बदला वैसे ही पूरा हो जाना था, हमने आपको मान लेना था। लेकिन आपको बस लड़ने की पड़ी है, बाजी हम लड़ेंगे लड़ेंगे, हम ये होगा। ओ भाई आप कभी भी अहले इस्लाम को जेर नहीं कर सकते। आपको आपके बड़े बूढ़े बता बता कर थक गए, आप हमें कभी भी जेर नहीं कर सकते, और ना कम से कम हम इंडिया के लोगों के जेर होंगे। ठीक है, आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो मुसलमान है वो शहीद होने पर खुश होता है, डरता नहीं है। वो मरने से ऐसी जंग में तो हम तो खुश हो जाते हैं। देखिए मुसलमान का ये सोचना है, हमारा दीन है, हमारा मजहब ये कहता है कि जो मुसलमान है उसने वैसे भी तो मरना ही है एक ना एक दिन। किसी ने कैंसर से, किसी ने हेपेटाइटिस से, किसी ने दिल के दौरे से, किसी ने मलेरिया से। तो क्या ही अच्छा है अगर हम शहादत की मौत मरे, अपने दीन पर चलते हुए अल्लाह की राह में जान दें। अगर शहीद हुए तो बल्ले ही बल्ले, आखिरत में भी हमारी मौजें हैं, जन्नत हैं, हूरे हैं, पता नहीं क्या क्या है जो जिनका हमें इल्म भी नहीं है। अगर गाजी हुए तो हमने दुश्मन को मार मार कर उनका बतंगड़ बना दिया, तो हम गाजी हुए, बदले में हमें माले गनीमत मिला, दुश्मन की सरजमीन पर हमने कब्जा किया, दुश्मन की जो मादनियात हैं वो हमने ली, दुश्मन की जो औरतें और बेटियां हैं उनको हमने लोंडिया बना लेना है। तो हमारी तो इस तरफ भी मौजें हैं। अगर शहीद हुए तब भी मौजें, अगर गाजी हुए तो तब तो वैसे ही मौजें। ठीक है, वो बहुत सी मीम्स जो लड़कों ने बना रखी थी जी, आलिया हमजा, सॉरी आलिया भट्ट मेरी है, किसी ने बोला जी कतरीना कैफ मेरी है, किसी ने कहा ऐश्वर्या राय मेरी है। तो इनको हमने लौंडिये बना लेना था, वे सारी हेकड़ी आपकी निकाल देनी थी। ये तो हमारी फौज ने आपका लिहाज किया और अमेरिका के कहने पर या जो भी इनके दिल में आए इन्होंने जंग रोक दी। पाकिस्तानी अवाम तो, मुसलमान तो जंग रोकने के हक में ही नहीं है। आपको कौन समझाए, अक्ल के अंधों को? हमने आपको मारना है, मार मार कर आपका बतंगड़ बनाना है। ठीक है, हमारे तो वो मिसाल है वो 500 घी में और सारे कढ़ाई में। ओ भाई हम जिंदा रहेंगे, गाजी की जिंदगी जिएंगे, माले गनीमत समेटेंगे, आपकी औरतों को लोंडिये बनाएंगे। ठीक है, अगर शहीद हो गए तो अल्लाह के राह में जान देंगे। हम तो मरना ही शहीद की मौत चाहते हैं, और आपको अक्ल नहीं, आप हमें डराने आए हैं। और हम तो अपनी फौज पर गुस्से हैं, अपनी हुकूमत पर गुस्से हैं, जंग बंदी की ही क्यों? ओ भाई कोई मसला नहीं, पाकिस्तान दुनिया के रक्शे पे रखे ना रखे, हिंदुस्तान नहीं रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा। आप मुसलमानों से लड़ने आज, अब भाई जो काम प्यार से आप कर सकते हैं वो कीजिएगा, हमें डराए धमकाए नहीं। अपना अबल तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आप अपना काम कीजिए। ठीक है, आप मुईशत तगड़ी कीजिए, फौज तगड़ी कीजिए, सब कुछ कीजिए और अपनी राह पर चले। हमसे क्यों पंगे लेते हैं? और मार मार के भाई हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं, आपको समझ नहीं आएगी आपके साथ क्या हुआ। ठीक है, और पाकिस्तानी फौज से मुझे ये गिला है कि आपने रुका ही क्यों? इतने धमाके करते इनके घरों पर, इनकी असला डिपो पर, इनको फिर पता लगता है ये पागल हैं, तब ये जाके इनके अंदर खौफ बैठता और आगे से हमसे पंगे ना लेते। वो पता नहीं क्या नाम है, गोबर आरिया या पता नहीं क्या क्या लोग बैठे होते हैं, वो कर्नल
पक्षी, अब क्या है उसका नाम, और भाई तुम्हारी औकात है मुसलमानों के साथ लड़ने की। बहरहाल जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ठीक है, हमारे तो कुरान में है कि जंग को मांगो मत, लेकिन अगर मुसल्लत हो जाए तो फिर हटो ना, डरो ना। वो मुसलमान ही क्या जो डर गया, आपने तो हमारे वो सीनों से जज्बात उभार दिए। हमने तो शहादत की मौत के लिए अपने कपड़े सिलाई करवा लिए थे, इस्त्री करवा लिए थे। भाई ईद से बड़ी खुशी है हमारे लिए शहादत की मौत जो है जंग में। बहरहाल इसके अलावा अपनी मईशत का तो बेड़ा गर्क किया तो किया, दूसरे ममालिक का भी आपने बेड़ा उठा दिया। मिसाल के तौर पर अमेरिका का आपने बेड़ा उठाया। अमेरिका ने जो ड्रोन्स दिए हुए थे इसराइल को, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी इसराइल ने आपके आगे जो बेची हुई थी या दी हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, आपने उन दोनों मुल्कों के ड्रोन का बेड़ा गर्क कर दिया। वो गुमराह हुए फिर रहे थे फ़ज़ाओं में, उनकी टेक्नोलॉजी को समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाना है, किधर गिरना है। खेतों में गिर रहे थे, पहाड़ों में गिर रहे थे। वो बेइज्जती हुई उस टेक्नोलॉजी की जो अमेरिका ने इसराइल को दी थी ड्रोन अटैक्स करने के लिए उसकी, कि मैं अब क्या आपको बताऊं, वो खुद ही मालूम है सारी दुनिया को। रूस का आपने बेड़ा गर्क किया। S-400 जो रोकता है फ़ज़ाई हमलों को, आसमान में ही तबाह कर देता है, उसको आपने बेड़ा गर्क किया। रूस उस वक़्त को रो रहा होगा, कोस रहा होगा उस घड़ी को, कि जिस घड़ी में रूस ने आपको S-400 अपना वो दिफा करने वाला दिया, फ़िज़ाई दिफा करने वाला वो हथियार दिया, आपने उसका भी बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तानी फ़िज़ाबाजों ने उसको भी तबाह बर्बाद करके नेस्तो नाबूद करके रख दिया। इसके अलावा फ्रांसीसी, उनका तो मैं अब ना भी बताऊं तभी आपको मालूम है वो राफेल जहाज़ों के साथ क्या हुआ। कितने 3 जहाज़ गिर गए। तारीख में उनके जहाज़ को किसी ने टच भी नहीं किया था, और पाकिस्तानियों ने अल्लाह के फजलो करम से, ये सारा काम अल्लाह के फजलो करम से ही हुआ है। इसमें हमारा या हमारे हवाबाजों का कोई कमाल नहीं है। मेरा रब जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है, उसी का ही कमाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने अहले कुफार पर पहले फेज में, पहले मरहले में पाकिस्तानियों को बर्तरी अता फरमाई। और हम दुआगो हैं अल्लाह ताला हमेशा हमें बर्तरी ही अता फरमाता रहे। ठीक है, तो राफेल जहाज़ का मैं अब आपको क्या बताऊं, उसकी तो मार्केट ही ज़मीन बोस हो गई। तो आपने 4 मुल्कों का बेड़ा गर्क किया है। खुद इंडिया का, जिसकी मईशत मैंने आपको बताया कि फिल्मों से, यूट्यूब से नंगा डांस दिखा दिखा कर कहाँ जा रही थी, उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, अब कोई उससे सलाम लेने को तैयार नहीं है। इसराइल की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी जो अमेरिका ने दी थी, उसका बेड़ा गर्क। फ्रांस के राफेल और रूस का जो S-400 था उसको आपने तबाह बर्बाद कर दिया। 4 मुल्कों का आपने बेड़ा गर्क किया अपने साथ। ठीक है, तो ये चक्कर है। इसके अलावा मैं अब आपको क्या क्या बताऊं, इंडिया ने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी को नीचे रखकर उस पर पाँव मार लिया है। वो अक्ल के दो, जब आपका मुल्क तरक्की कर रहा था तो करने देते भाई, क्यों आपको सुकून नहीं है? लड़ तो आप सकते नहीं, वो कहते हैं ना बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, जज्बे आपके अंदर, वो कहते हैं चिड़ी जिड्डा भी तुहाडे अंदर गुर्दा नहीं है, दिल नहीं है, तुसी लड़दे हो पे साढ़े नाल। हमारे पास कुछ भी नहीं है। पानी के मसले हैं, खाने के मसले हैं, महंगाई के मसले हैं, हमारे हुक्मरानों के मसले हैं, जर्नैलों के, जजों के, जर्नलिस्ट के, लेकिन हमारे अंदर दिल जिगरा इस्लाम की ताकत से, अल्लाह के फजलो करम से इतना बड़ा है, इतना बड़ा। ओए आपके वहमो गुमा, हम दिल गुर्दा ही तो लिए फिरते हैं, और तो कुछ हमारे पास है ही नहीं। अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप नहीं समझ सकते, आपके बड़े नहीं समझे तो आप क्या समझे? फैंटा खाते रहेंगे तो आप समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया पर पाबंदी लगा दी गई है फ्रांस की तरफ से कि हमारे जो राफेल आपको हमने दिए हैं, आपने अब चलाने नहीं हैं, हमारी इजाज़त के बगैर हो सकता है हम आपसे वो वापस ले लें, और मज़ीद देने ख़रीदने की तो आप सोचे भी नहीं। रूस भी बहुत जल्द पाबंदी का हो सकता है ऐलान करे कि हमने आपको अब असला नहीं देना। ठीक है, इसके अलावा अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी आपको अब नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप जिस मुल्क
से हथियार ख़रीदते हैं, अपने बुज़दिलाना रवैये से, बुज़दिलाना जज्बे से जो है वो आप उस मार्केट का, उस मुल्क की असला मार्केट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ लगने वाली हैं। इसके अलावा अब बात करता हूँ मैं अपने मुल्क के जो मौजूदा हुक्मरान हैं, नवाज शरीफ साहब कह लें, मरियम सफदर या मरियम नवाज शरीफ कह लें। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो दोस्ती है वो जिंदाल के साथ वो खूब निभाई, मोदी के साथ खूब निभाई, क्योंकि वो बग़ैर वीज़ा के उनको दावतें देते हैं। तो एक लफ्ज़ भी मोदी के ख़िलाफ़, जिंदाल के ख़िलाफ़, जनरल कर्नल बख्शी है या जनरल बख्शी है, पता नहीं मुंशी है या क्या नाम है, या गोबर आरिया है या क्या है, एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। ठीक है, अपनी दोस्ती को आगे रखा, अपने मुल्क के दिफा से ऊपर उसको दिया, और हमारी जो फ़ौज है पता नहीं क्यों उनको फोकियत देती है हर शय पर। तो बहरहाल जो भी हुआ, हमारी इज़्ज़त ही बनी, इस्लाम की इज़्ज़त बनी, मुसलमानों की इज़्ज़त बनी। ठीक है, और जो पायलट जो कामरान मसीह थे या जो भी उनका नाम था, उनको भी बहुत बहुत मुबारक, उनके घर वालों को भी। क्या ही बेहतर होता अगर वो मुसलमान होते, तो हम उनके हक़ में दुआ करते। अब सिर्फ हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको इस्लाम की दौलत से जो हमकिनार करे, उनको जल्द इस्लाम कबूल करने की तौफीक इनायत फरमाए, ताकि उनकी दुनिया भी बेहतर हो और आखिरत भी बेहतर हो। ठीक है, तो बस यही बात है। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारक हो पाक फ़ौज को, पाकिस्तानी अवाम को, अहले इस्लाम को। और मेरी लास्ट में ये गुजारिश है कि खुदारा फ़लस्तीन का भी कुछ ख्याल कीजिए, कुछ उधर ही बयान ही दे दे, अगर अपने जहाज़ नहीं भेजने, उन बेचारों की वीडियो भी नहीं देखी जा रही, भूख से वो मर रहे हैं बच्चे। यकीन करें, हम क्या जवाब देंगे कल को? इतनी तगड़ी फ़ौज, एटमी ताकत, राफेल को तबाह करने वाले पायलट, और फ़लस्तीन के बच्चे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। गज़ा तबाह हो गया, मस्जिद अक्सा को बर्बाद कर रहे हैं, ये ढा रहे हैं। तो हम क्या अल्लाह ताला के सामने जवाब देंगे? खुदारा उनका भी कुछ देखें, कुछ सोचें। हम आपके हक़ में दुआएं करेंगे। अगर हमारी किसी किस्म की मदद भी चाहिए होगी तो हम आपका साथ देंगे। पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी जर्नलों से, हुक्मरानों से मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि खुदारा उनका भी कुछ ख्याल करें। मैं उनके लिए आपसे भीख मांगता हूँ, समझे, हाथ फैलाकर भीख मांगता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए भी कुछ कीजिए, उन बच्चों के लिए, मुसलमानों के लिए भी कुछ कीजिए। वो भी हमारी राह तकते तकते जो है उनकी, अब मैं क्या कहूँ, होंठ खामोश हो गए, आंखें अब तो रो रो के भी खुश्क हो गई, और पाकिस्तानियों ने कोई उनकी तरफ ध्यान ना दिया। मैं किसी और मुल्क का नाम नहीं लेता, सऊदीया को ये करना चाहिए था, तुर्की को, ईरान को। मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, उनका खुदारा साथ दें, ताकि कल को हम अल्लाह के हजूर सुरखरू हो सके कि हमने ये किया। जब अल्लाह ताला पूछे उन बच्चों के लिए जो भूख से मर रहे थे, उन बेटियों के लिए जिनको तबाह बर्बाद किया जा रहा था, ऊपर से बम गिरा गिरा कर, तो हम कुछ तो उज़र पेश करें ना। उज़र क्या, होना तो ये चाहिए था, हमें उनके कंधे के साथ कंधा मिला के लड़ना चाहिए था। लेकिन चले, हम वो नहीं कर रहे, कुछ तो करें, उनको खाना ही दे दें, उनको महफूज मकामात तक ही ले जाएं। तो ये मेरी इल्तिजा है। मेरी इल्तिजा पर खुदारा, मेरी क्या बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम की, ये अहले इस्लाम की लोगों की ये इल्तिजा है। खुदारा कुछ उनका भी ख्याल कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।